सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत सब अच्छे से होंगे। मैं पास्टर अमित चौहान, और आज हम जैसे कि उपवास की प्रार्थना है तो उसके बारे में हम जानेंगे कि उपवास की प्रार्थना करने के क्या फ़ायदे हैं और उपवास की प्रार्थना ना करने के क्या नुकसान हैं। दोनों चीज़ों को आज हम समझेंगे वचन से। इससे पहले कि हम लोग वचन में जाएं, आइए हम सब मिलके प्रार्थना भी करेंगे। और मैं आपको एक बार फिर से अपना शेड्यूल बता दूं। मैं एक बार आपको फिर से अपना शेड्यूल बता दूं पूरे हफ्ते का। मंडे को हमारा डिसेबल्शिप कोर्स होता है, और ट्यूसडे को हमारा सॉरी मैं भूल गया, ट्यूसडे को हमारा किड्स एंड यूथ का क्लासेस होती है, और वेडनेसडे को हम लोग प्रेयर करते हैं और प्रेयर फॉर एवरीवन, और थर्सडे को हम लोग टेस्ट मनी शेयर करते हैं, और फ्राइडे को फास्टिंग प्रेयर करते हैं, और सैटरडे को हम लोग रेगुलर बाइबल स्टडी पढ़ते हैं, और संडे को सुबह 10 बजे हम लोग वर्शिप करते हैं। तो ये सारी चीज़ें रात को 10 बजे होती हैं बाइबल प्रेयर फॉर ऑल के पेज पे लाइव, और उसके बाद हम पोस्ट करते हैं अपने फेथ ऑनलाइन चर्च पे, जो कि इंस्टाग्राम का पेज है, और उसके बाद हमारे 2 चैनल हैं यूट्यूब पे, बाइबल प्रेयर फॉर ऑल एंड फेथ ऑनलाइन चर्च। तो 2 पेज हमारे इंस्टाग्राम पे हैं और 2 चैनल हमारे यूट्यूब पे हैं। तो आप जहाँ चाहें वहाँ परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ दूसरों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि वचन सुन के दूसरों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को शेयर करें दूसरों के साथ, अपने स्टेटस पे लगाएं, जिससे कि और भी इन वचनों को, परमेश्वर के वचन को सुन पाएं और अंधेरे से ज्योति में आ पाए। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और फिर उसके बाद हम वचन में जाएंगे। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, राजों के राजा, प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और पूरे समय के लिए कि आपने पूरे दिन संभाला प्रभु, जाने आने में सुरक्षा दी, हर पल हर सेकंड ख्याल रखा प्रभु जी, हर बुरे खतरे से बचाया आपने, हमारा ध्यान रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हमारे कामकाज में आशीष बरकत देने के लिए प्रभु धन्यवाद। धन्यवाद हमारे बच्चों के परिवारों को, हमारे बच्चों को हमें संभालने के लिए धन्यवाद प्रभु जी, और हर तरह से आपने हमें संभाला, इसके लिए भी धन्यवाद प्रभु। हम इनकी प्रार्थना करते हैं आज के वचनों के लिए, जो भी हम वचन आज पढ़ते हैं, खोलते हैं, सुनते हैं, होने दे प्रभु कि हम सुन के उस वचन को शेयर करने वाले बने और अपने जीवन में लागू करने वाले बने प्रभु जी। हमारी सहायता करें कि हम आपके वचन के अनुसार आपकी अगुवाई में, आपके अनुग्रह में बढ़ते जाएं और आपकी महिमा करने पाएँ। शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों को हम सबसे दूर करें, हमारी वीडियो सभा से दूर करें, और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको ब्लेस करें, उनके ध्यान को, मन को, फोकस को वचन की ओर लगाएं और अपनी ओर लगाएं। मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो परमेश्वर। हमारी सहायता करें वचन को सीखने में, सिखाने में और समझने में प्रभु। सारी बातों को वचन के अनुसार आपके हाथों में रखते हैं, आप दे के संभालें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो हम उपवास की प्रार्थना के बारे में पढ़ रहे हैं आज, और जो कि इसका जो शीर्षक है वो ये मैंने बनाया है कि उपवास की प्रार्थना करने से क्या फ़ायदे हैं, और अगर नहीं करते हो तो उसके क्या नुकसान, आपको क्या सर्कमटेंसेस होते हैं, वो हम देखेंगे, है ना। तो आइए शुरू करेंगे। मत्ती 6 अध्याय 17 से 18 पद में लिखा है, जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और अपना मुंह धो ले, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है जाने, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अब इसकी जो शिक्षा निकलती है इस पद की, वो इस तरह से है, उपवास दिखावे से नहीं होता। आप 10 लोगों में गा दो कि यार मेरा आज उपवास है, मैं तो भूखा हूँ, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, है ना। दिखावे का उपवास नहीं होता, और दिखावा आप सिर्फ मनुष्यों के साथ कर सकते हो, परमेश्वर के साथ नहीं कर सकते। तो दिखावा मत करो, उपवास है तो उपवास है ना। और वो आपने अपनी मर्जी से उपवास रखा है, और जिस लिए रखा है वो भी आप जानते हैं, तो उपवास का दिखावा मत करो।
चाहे घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे चर्च हो, चाहे अपनी रिश्तेदारी में हो। अगर आप उपवास के दिन कहीं बाहर जाते हो और उपवास का दिखावा करते हो तो वो उपवास नहीं कहलाता, बल्कि दिखावा कहलाता है। तो दिखावे से बचे, बल्कि परमेश्वर के प्रति सच्ची भक्ति और गुप्त समर्पण होना चाहिए, है ना। उपवास जो है एक गुप्त समर्पण है जो कि आपको परमेश्वर में बढ़ाता है और परमेश्वर की आशीषों में आपको बढ़ाता है। तो हिंदी में कहते हैं लर्निंग को अधिगम, और इंग्लिश में तो लर्निंग कहते ही हैं। तो परमेश्वर हृदय की सच्चाई को देखता है, ना कि आपके दिखावे की सच्चाई को। जो आप दिखा रहे हो उससे परमेश्वर बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं, लेकिन जो आपके हृदय की सच्चाई है, आपकी आत्मा की सच्चाई है, उससे पिता परमेश्वर खुश होते हैं और उसके बदले आपको प्रतिफल देते हैं। जितनी सच्चाई उतना प्रतिफल। आपकी अगर छोटी सच्चाई है तो छोटा प्रतिफल, अगर आपकी बड़ी सच्चाई है तो आपको बड़ा प्रतिफल मिलेगा। लेकिन आपके हृदय में सच्चाई होनी चाहिए जब आप फास्टिंग प्रेयर कर रखते हैं, और शुद्ध और पवित्र रहना चाहिए। सही उपवास गुप्त और विनम्रता से किया जाता है। सही उपवास गुप्त और विनम्रता से किया जाता है। ढोल बजा के बताना नहीं होता कि आज हमने उपवास किया है। उपवास को लोगों को दिखाने के बजाय, जैसे कि मैंने आपको बताया, गुप्त रखें और प्रार्थना में परमेश्वर को केंद्रित रखें। जब आप उपवास रख रहे हैं तो आपका जो केंद्र है, आपका जो फोकस है, वो यीशु मसीह होने चाहिए, पिता परमेश्वर होने चाहिए, ना कि दिखावा होना चाहिए। ठीक है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो फास्ट रखते हैं और दिखावा करते हैं कि आज मैंने फास्ट रखा है, मैं भूखा हूँ या भूखी हूँ, है ना। वो नहीं करना चाहिए। रखा है तो रखा है, वो आपने अपनी मर्जी से रखा है। परमेश्वर पिता को पता है, आप सुना किसको रहे हो। याकूब 4:8 में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। उपवास हमें परमेश्वर के निकट आने और आत्मिक संगति में बनाने में मदद करता है। उपवास हमें परमेश्वर के एक तो नज़दीक आने में मदद करता है और आत्मिक संगति में आने में संगति बनाने में मदद करता है। जब हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, वह हमारे जीवन में प्रकट होता है। जब आप सच्चाई से परमेश्वर की खोज करोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में प्रकट होंगे। ये परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर का वचन है। उपवास केवल आत्मिक निकटता का माध्यम नहीं है, है ना। उपवास आत्मिक निकटता का माध्यम है। और नियमित उपवास रखकर परमेश्वर से आप संबंध अपना गहरा कर सकते हैं, अगर आप नियमित उपवास रखते हैं। और ये किसी ने नहीं बोला या किसी ने लिखा नहीं है कि आपने सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे को फास्टिंग प्रेयर करनी है। नहीं, आप किसी भी दिन फास्टिंग प्रेयर रख सकते हैं, जिससे कि आपके संबंध, आपकी पवित्रता बनी रहे परमेश्वर के साथ। मरकुस 9:29 में लिखा है, ये जाति प्रार्थना और उपवास के बिना निकल सकती है। मरकुस 9:29 में लिखा है, यह जाति प्रार्थना और उपवास के बिना नहीं निकल सकती है। कुछ आत्मिक समस्याएं और बंधन केवल प्रार्थना और उपवास से ही टूटते हैं। जैसे कि बहुत सारी समस्याएं हैं। आज से कुछ 5 या 6 साल पहले या 7 साल पहले लगा लो, या फिर 10 साल पहले लगा लो, जब मैं फास्टिंग प्रेयर में जुड़ा करता था दिल्ली फेलोशिप बाइबल चर्च में, और वहाँ पे मैंने देखा था बहुत लोग अपनी प्रार्थनाओं को लेके आते थे और सच्चे मन से लेके आते थे, और वो प्रार्थना रखते थे पास्टर के सामने और एक दूसरे के सामने। एक ग्रुप बनता था छोटा छोटा 2-3 लोगों का, और उसमें हमें एक दूसरे की प्रार्थना बतानी होती थी कि मेरी क्या प्रार्थना है, मेरे सामने वाले की प्रार्थना क्या है। मतलब हम चारों की प्रार्थना को एक दूसरे को देते थे। जैसे मेरी प्रार्थना है तो वो राहुल करेगा, राहुल की प्रार्थना है तो मैं करूँगा, संगीता की प्रार्थना है तो वो पूनम करेगी। इस तरह से, मैं आपको नाम एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये है नहीं नाम, इस तरह से वो प्रार्थना को करवाया करते थे। और मैंने देखा कि ये एक्सपीरियंस था, सच्चा एक्सपीरियंस था, कि जिन जिन लोगों ने उपवास की प्रार्थना की थी और करते हैं अभी भी,
उनकी मनोकामना सच में पूरी होती है। उनके उपवास से जो बंधन बंधे रहते हैं, जो मार्ग बंधे रहते हैं, वो खुल जाते हैं और उनकी मनोकामना सारी पूरी होती है। लेकिन आपकी उपवास सच्ची होनी चाहिए, आपकी प्रार्थनाएं सच्ची होनी चाहिए, तभी आपकी समस्याएं, आपकी कठिनाइयां, आपकी परेशानियों का समाधान ये उपवास की प्रार्थना के द्वारा समाधान निकलता है। और वो कौन निकालता है? प्रभु यीशु मसीह उसका समाधान निकालते हैं। तो ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सच में उपवास की प्रार्थना में अगर वो सच्ची है, आपके मन से है, दिल से है, तो उसका आपको प्रतिफल जरूर मिलेगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि उपवास हमें आत्मिक युद्ध में सामर्थ्य देता है ना। और ये सामर्थ्य हमें प्रभु यीशु मसीह से मिलती है, और जिससे कि हम शैतान से लड़ पाएं, है ना, या संसार के बड़े बड़े जो भंडारी हैं या जो भी ऑफिसर हैं, जो भी हैं, उनसे हम लड़ पाएं। तो ये आत्मिक युद्ध के हथियार होते हैं हमारे, परमेश्वर की सामर्थ्य। जब हम पवित्र रहते हैं तो हम इन सब चीज़ों से, इन कठिनाइयों से, परेशानियों से, मुसीबतों से लड़ पाते हैं डट के, क्योंकि परमेश्वर पिता हमारे साथ खड़े हैं। उपवास आत्मिक विजय को उपवास आत्मिक विजय का शक्तिशाली हथियार है। और जब जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं और आत्मिक संघर्ष बढ़ते हैं, तो उपवास ही हमारा सहारा होता है, प्रार्थना का सहारा होता है। और इस उपवास की प्रार्थना के सहारे हमें वो सामर्थ्य, वो अनुग्रह, वो बल, वो शक्ति हमें परमेश्वर से मिलती है, जो जिससे हम इन संघर्षों को पार लगा पाते हैं, इन कठिनाइयों को पार कर पाते हैं, इस सारे युद्धों को हम लड़ पाते हैं। तो ये उपवास की प्रार्थना है जो हमें बल, शक्ति, सामर्थ्य देती है परमेश्वर से, है ना। तो इस उपवास की प्रार्थना को जरूर करें। मेरे बताने से नहीं करें, लेकिन ये आपके मन में आना चाहिए कि जब भी आपकी कोई भी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, और अगर आप उनसे पार नहीं लगा पा रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन में, तो ज़रूर इस उपवास की प्रार्थना को हर फ्राइडे नहीं बल्कि हर रोज़ करें, जिससे कि आपको परमेश्वर से बहुताई से बहुत बहुत आशीष मिल पाए। प्रेरितों के काम 13 अध्याय 2 से 3 पद में लिखा है, जब वे प्रभु की सेवा कर रहे थे और उपवास कर रहे थे, तब पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना कर उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। तो इसकी शिक्षा ये होती है कि उपवास करने से पवित्र आत्मा हमें दिशा और बुलाहट क्लियर करती है। ठीक है, एक तो हमारा मार्गदर्शन करती है ये, और एक हमारी बुलाहट क्या है, हमें क्या सेवा करनी है, हम किस सेवा के लायक हैं, वो हमारी बुलाहट को क्लियर करती है। तो ये बुलाहट जो है, यह आत्मा की आवाज़ होती है, और यह आत्मा की आवाज़ हर एक को बताती है कि आपकी क्या बुलाहट है, अगर आप परमेश्वर में सच्चे हैं। बड़े निर्णय और उपवास और प्रार्थना से क्लियर होता है। बड़े निर्णय, उपवास और प्रार्थना से क्लियर होता है। जब आपको कोई भी बड़े विचार करने हैं या कोई आपने निर्णय लेना है किसी भी बारे में, और आप उसमें स्पष्ट नहीं हो या क्लियर नहीं हो, यू आर नॉट एबल टू टेक डिसीजन फॉर योर लाइफ और एनीबडी और फॉर योर फैमिली, देन यू कैन टेक दिस स्टेप फॉर अ फास्टिंग प्रेयर, है ना। तो जब आप इसको करते हो तो बहुत ज़रूरी है कि आपका जीवन, आपका शरीर, आपकी आत्मा शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए। जो उपवास है, परमेश्वर की इच्छा को जानने का एक मार्गदर्शन है, एक मार्ग है कि परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं। जब आप उपवास करोगे और सच्चा उपवास करोगे, तो परमेश्वर आपको मार्ग दिखाएंगे अपना, कि आप तुझे इस मार्ग पे चलना है और तुझे ये सेवा करनी है। लेकिन आप क्लियर होने चाहिए, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अगर यहाँ में प्रॉब्लम है और यहाँ से क्लियर नहीं हो, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। और अगर यहाँ मतलब दोनों चीज़ें आपकी
क्लियर होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। ना तो दिमाग में भूसा होना चाहिए, ना दिल में भूसा होना चाहिए। दोनों चीज़ें शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए। किसी भी बड़े निर्णय लेने से पहले उपवास की प्रार्थना जरूर करें, जैसे कि मैंने आपको बताया। मत्ती 4:2 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात उपवास करके अंत में भूखा हुआ। क्या हुआ? और वह 40 दिन और 40 रात उपवास करके अंत में भूखा हुआ। परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन भूखे रहे थे जब वो इस धरती पे आए थे। और यीशु ने उपवास कर शैतान के प्रलोभनों पे विजय पाई थी। अगर आप वचन पढ़ोगे और पिक्चर भी देखोगे तो उसमें साफ दिखता है कि प्रभु यीशु मसीह को बहुत सारे प्रलोभन देता है शैतान कि मैं तुझे यहाँ का राजा बना दूंगा, मैं तुझे सारा राज्य दे दूंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सब चीज़ों को नकार देते हैं और वो वचन पे डटे रहते हैं, सच्चाई पे डटे रहते हैं, पवित्र आत्मा पे डटे रहते हैं और शैतान उनको प्रलोभन नहीं दे पाता। उपवास हमें पाप और प्रलोभन पर काबू पाने की शक्ति देता है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास किया और शैतान उनको अपने प्रलोभनों में फंसा नहीं पाया। ऐसे ही हम भी अगर उपवास रखें तो हम भी किसी भी शैतान के प्रलोभन में या उसके पाप में नहीं फंस पाएंगे। हमारे ऊपर कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का रहेगा, ना कि शैतान का। उपवास पवित्रता और आत्मिक विजय के लिए जरूरी है। प्रलोभन और पाप से बचने के लिए उपवास करके आत्मा को आप मजबूत कर सकते हैं। अगर आपकी आत्मा मजबूत है तो आप किसी भी प्रलोभन या पाप में नहीं फंसोगे। यशाया 58:8 में लिखा है, तब तेरा प्रकाश भोर की नाई फूट निकलेगा और तेरा चंगा होना शीघ्र प्रकट होगा। इसकी जो शिक्षा निकलती है वो ये निकलती है कि सही उपवास चंगाई, पुनरुत्थान और आशीष का मार्ग खोलता है। सही उपवास चंगाई, पुनर्स्थापना, सॉरी नॉट पुनरुत्थान, मैंने गलत बोल दिया, पुनः स्थापना और आशीष का मार्ग खोलता है। उपवास केवल भूखा रहना नहीं होता बल्कि दया, सेवा और न्याय का जीवन होता है। उपवास आशीष और नया जीवन लेके आता है। उपवास के साथ दूसरों की मदद, सेवा भी जरूर करें। जब आप उपवास करते हो तो आप ये मत बोलो कि मैं भूखा हूँ, मैंने कुछ खाया नहीं है सुबह से, मुझ में ताकत नहीं है, मैं अब कुछ और काम नहीं कर पाऊँगा या मैं किसी की मदद नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसे नहीं करना है आपने। उपवास है, ठीक है, तो उसमें आपको दूसरों की मदद भी करनी है, किसी को मदद की ज़रूरत है और सेवा भी करनी है। मती 26:41 में लिखा है, जागते और प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर निर्बल है। तो इसकी शिक्षा ये निकलती है, उपवास आत्मा को जागृत करता है और शरीर को अनुशासित करता है। ठीक है, यदि उपवास ना करें तो आत्मा कमजोर हो जाती है और प्रलोभन पराजित कर देता है। यानी कि शैतान के जो प्रलोभन होते हैं वो हमारी आत्मा को, हमारे शरीर को पराजित कर देता है। अगर हम आत्मा में कमज़ोर हैं तो हमें जो मजबूत होना है वो आत्मा से मजबूत होना है। और वो मजबूत तब होंगे जब हम उपवास की प्रार्थना को रखेंगे। नियमित उपवास से आत्मा को मजबूत और शरीर को नियंत्रण रखना चाहिए। उपवास प्रार्थना परमेश्वर से नज़दीक, निकटता बढ़ती है परमेश्वर के साथ और आत्मिक शक्ति मिलती है। उपवास प्रार्थना से हमें दिशा मिलती है, यानी कि मार्गदर्शन मिलता है, चंगाई और विजय का साधन मिलता है।
उपवास ना करने से आत्मिक कमजोरी, अनुशासन की कमी और प्रलोभनों में गिरने का खतरा बढ़ जाता है। अगर हम उपवास नहीं करते हैं तो ये हैं उपवास ना करने के नुकसान। उपवास ना करने से आत्मिक कमजोरी मिलती है आपको, आपकी आत्मा कमज़ोर हो जाती है, अनुशासन की कमी होती है आपके जीवन में, और जो प्रलोभन होते हैं और जो पाप होते हैं उसमें आपका गिरने का खतरा और बढ़ जाता है और इससे आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपको बड़ा ध्यान रखना है कि आप किसी प्रलोभन में, किसी पाप में ना गिरें। अब मैं आपको 4-5 समाधान बताऊंगा कि आपको क्या करना है। छोटा सा एक समय निकालें और उपवास की शुरुआत करें। बेशक आधा दिन करें, है ना। जब आधा दिन आप एक बार कर लेंगे उसके बाद आप एक दिन कर पाएंगे। अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप पूरा दिन भूखे रहें, उपवास करें, तो आप आधा दिन करें, कोई बात नहीं। परमेश्वर पिता सब जानते हैं। अगर आप आधा दिन भी उपवास करते हैं लेकिन सच्चाई से करते हैं तो आपका उपवास एक्सेप्टेड होता है। दूसरी बात, उपवास के समय प्रार्थना और बाइबल अध्ययन को प्राथमिकता जरूर दें। मतलब जब आप उपवास आपने रखा है तो प्रार्थना करें और बाइबल जरूर पढ़ें। तीसरी बात, मोबाइल और मनोरंजन से दूर रहकर परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप उपवास करते हैं तो आपको एंटरटेनमेंट छोड़ दीजिए थोड़े टाइम के लिए, और आपने क्या करना है, परमेश्वर पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। चौथी बात, उपवास के दौरान जरूरतमंदों की सहायता करें। उपवास के दौरान जरूरतमंदों की सहायता करें। और पांचवी बात, बड़े जीवन के निर्णयों और आत्मिक चुनौतियों से पहले उपवास रखें। कोई भी आपके जीवन का ऐसा निर्णय है जो कि बड़ा है और आप लेना चाहते हैं उसको, तो उससे पहले उपवास रखें, और उपवास आपको बुद्धि और समझ देगा उन निर्णयों को कंप्लीट करने में। जो इसकी अंतिम शिक्षा निकलती है पूरे चैप्टर की, जो मैंने अभी पढ़ाया आपको, उसमें यह निकलता है कि उपवास केवल भोजन छोड़ना नहीं होता, यह आत्मा को परमेश्वर के निकट लाने और आत्मिक जीवन को मजबूत बनाने का एक अनुशासन होता है। ध्यान दीजिएगा इस पे। तो परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। तो ये थे आज के वचन, जो कि फास्टिंग प्रेयर के रखने से क्या फ़ायदे हैं और ना रखने के क्या नुकसान हैं। अब जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, एक पोयम हम बताते हैं, तो आज हम फिर से एक पोयम लेके आए हैं, और पोयम इस तरह से है। मेरा यीशु, जब राहें बंद हो जाती हैं, यानी कि जब मार्ग बंद हो जाते हैं, तेरा नाम ही मुझको राह दिखाता है। जब आंधी तूफान डराते हैं, तेरा प्रेम ही मुझे थाम लेता है। हे क्रूस पर चढ़ने वाले प्रभु, तेरी बलिदान ने जीवन नया किया है। तेरे लहू ने पाप धो दिए, तेरे अनुग्रह ने मुझे मुक्त किया है। तू ही मेरा राजा, तू ही मेरा मसीहा है, तेरे बिना जीवन अधूरा है। हे यीशु, तेरे चरणों में मुझे शांति मिलती है, तेरे वचनों में मुझे आनंद ज्योति मिलती है। तो ये थी छोटी सी पोयम जो कि मैंने प्रभु यीशु के लिए लिखी थी। अब मैं आपको एक सच्ची स्टोरी सुनाऊंगा, बाइबल से भी सुनाऊंगा। आज 2 स्टोरी हैं, तो ध्यान दीजिएगा। पहली स्टोरी है जो कि एक ट्रू स्टोरी है, एक अमेरिकन महिला की उपवास की प्रार्थना की शक्ति के बारे में है ये। और वो स्टोरी इस तरह से है। अमेरिका में एक महिला कई सालों से अपने बेटे के साथ परेशान थी, अपने बेटे से परेशान थी। उसका बेटा नशे और बुरी संगति में फंसा हुआ था। उसने कई बार अपने बेटे को समझाया, पर कोई भी उस पर असर नहीं हुआ। एक दिन उस महिला ने निर्णय लिया कि वह उपवास और प्रार्थना करेगी।
और उसने लगातार कई हफ्तों तक सप्ताह में 3 दिन उपवास रखे और हर दिन प्रभु से रोकर अपने बेटे के लिए रिक्वेस्ट करती थी, प्रार्थना करती थी कि मेरे बेटे को इन बुरी लतों से छुटकारा दिला दो प्रभु जी। और धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती गईं और बेटे की जिंदगी में ऐसी घटना हुई कि वह अंदर से टूट गया। और माँ ने आकर बोला, माँ से आकर बोला, माँ मैं बदलना चाहता हूँ अपने आप को, माँ मैं बदलना चाहता हूँ अपने आप को। वही बेटा बाद में चर्च जाने लगा, बाइबल पढ़ने लगा और आज परमेश्वर का वो सेवक है। हालेलुया। तो इसकी शिक्षा ये निकलती है कि उपवास प्रार्थना केवल भोजन छोड़ना नहीं होता, बल्कि पूरी आत्मा से परमेश्वर को खोजना होता है। और जब हम गहराई से उपवास प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आत्माओं को छुड़ाता है और जीवन बदलता है। यह था इसका शिक्षा कहानी का। उपवास से असंभव बातें संभव होती हैं। उपवास से असंभव बातें संभव होती हैं। आत्मिक बंधन और पाप से मुक्ति उपवास प्रार्थना से आती है ना। उपवास प्रार्थना परिवार और बच्चों और आत्मिक जीवन में एक चमत्कारिक बदलाव ला सकती है। तो इसलिए उपवास प्रार्थना जरूर करें, अपनी समस्याओं के लिए, अपने लिए, अपने जीवन के लिए जरूर करें। किसी खास समस्या या प्रियजन के लिए उपवास और प्रार्थना करें। उपवास के दौरान परमेश्वर के वचन पर अपना ध्यान केंद्रित करें। विश्वास रखें कि प्रभु सही समय पर आपको जवाब जरूर देगा। एक मैं आपको सच्ची घटना बताऊंगा आज बाइबल से। आपने एस्तर का नाम सुना होगा, है ना। अगर आपने पढ़ा है तो बाइबल की ये सच्ची घटना है। एस्तर ने भी उपवास रखा था। एस्तर 4 अध्याय 16 पद में लिखा है, जा सूसन में जितने यहूदी हैं उन्हें इकट्ठा कर मेरे लिए उपवास करो और 3 दिन ना रात को ना दिन को कुछ खाओ ना पियो, मैं भी अपनी दासियों समेत ऐसा ही करूंगी। इजराइलियों के विरुद्ध राजा के दरबार में एक षड्यंत्र रचा गया था कि उन्हें नष्ट कर दिया जाए। उस समय यहूदी रानी एस्तर ने अपने लोगों को बचाने के लिए यह उपवास की प्रार्थना रखी थी और यह पहल की थी। उसने सभी यहूदियों से कहा कि वे 3 दिन का उपवास और प्रार्थना करें और वे सबने ऐसा ही किया। परिणाम यह हुआ कि परमेश्वर ने उनकी दया की पुकार सुनी, राजा का हृदय बदल गया और यहूदियों का नाश होने से बच गया। तो इसकी शिक्षा ये निकलती है कि जब आप ग्रुप में उपवास की प्रार्थना करते हैं और राष्ट्र और समुदाय के लिए सुरक्षा और मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं तो सुरक्षा और मुक्ति ये समुदाय के लिए ये प्रार्थनाएं लेके आती हैं। उपवास परमेश्वर का अनुग्रह और हस्तक्षेप लाने का एक मार्ग है। जैसे आपने सुना होगा, कई बार ऐसे छोटे छोटे केसेस होते हैं जिसमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप करना बहुत ज़रूरी हो जाता है ना। कई केसेस तो पता ही नहीं चलते कि क्या हुआ उनका, और कई केसेस में गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होने से, मीडिया का हस्तक्षेप होने से उस केस के अंदर रफ्तार आ जाती है और वो जल्दी जल्दी उसकी सुनवाई होती है। इसी तरह उपवास परमेश्वर का अनुग्रह और हस्तक्षेप लाने का मार्ग है। आपकी कठिनाइयों में, आपकी असंभव बातों में, आपकी परेशानियों में ये एक मार्ग है जो परमेश्वर का हस्तक्षेप होने से खुलता है। जब हम एक साथ उपवास करते हैं तो परमेश्वर महान कार्य करते हैं हमारे लिए। उपवास कठिन परिस्थितियों में चमत्कार लाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया,
एस्तर की तरह जब हम विश्वास और उपवास प्रार्थना से परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर असंभव परिस्थितियों को पलट देता है। जो हमारे लिए इम्पॉसिबल लग रहा था, परमेश्वर ने वो हमारे लिए पॉसिबल कर दिया, क्योंकि आपने उपवास की प्रार्थना सच्चे दिल और सच्चे मन से रखी थी। तो ये थे आज की कहानियां, आज के वचन और उसके समाधान। जैसे मैंने आपको बताए, 3 समाधान और बताऊंगा मैं आपको। पहला, व्यक्तिगत नहीं बल्कि ग्रुप रूप में भी उपवास करना सीखें। कठिन समस्याओं और राष्ट्र के संकट में प्रार्थनाओं को अपनाएं। विश्वास रखें कि परमेश्वर संकट की घड़ी में हमेशा अपने लोगों की रक्षा करता है। तो पहली गवाही, आधुनिक सच्ची गवाही एक माँ और उसके बेटे की। दूसरी, बाइबल से सच्ची गवाही रानी एस्तर और यहूदियों की, जो कि हमने अभी आपको बताई। तो ये था आज का पूरा वचन और उनके समाधान जो मैंने आपको आज बताए हैं। कुछ कमी घटी रह गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको पूरी तरह से एक एक बात के बारे में खोल के समझाऊं। अगर कुछ रह गया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये थे आज के वचन और अब हम प्रार्थना करेंगे और इस सभा को एंड करेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए कि आपके वचनों ने हमें सिखाया, बताया प्रभु के फास्टिंग प्रेयर ना रखने से क्या नुकसान होते हैं और फास्टिंग प्रेयर रखने से क्या फ़ायदे होते हैं। होने दे प्रभु के हम सब अपने जीवन में अपनी हर परेशानियों के लिए, हर कठिनाइयों के लिए, हर दुखों के लिए और अपनी आत्मा को पवित्र रखने के लिए, आत्मिक जीवन के लिए हम फास्टिंग प्रेयर करें। और ना कि हम दिखावे के लिए करें प्रभु, बल्कि सच्चाई के लिए करें और सच्चे उपवास की प्रार्थना करें प्रभु जी। हम सबकी सहायता करें कि हम सच्चा जीवन जिए, ना कि झूठा जीवन जिए प्रभु जी, ना कि दिखावे का जीवन जिए। हम सबको अपने अनुग्रह में लें, अपनी अगुवाई में लें प्रभु। हम सब पे अपना अनुग्रह करें प्रभु जी। हम सब की सहायता करें कि हम आपके वचनों के द्वारा, आपकी इच्छा के द्वारा इस जीवन को जिएं और आपके वचन को दूसरों तक पहुंचा पाएं प्रभु। हमारी सहायता करें प्रभु। इन वचनों की रखवाली करें कि ये वचन करोड़ों गुना लोगों तक पहुंच पाए और जिन लोगों को आपके बारे में नहीं पता उन तक भी ये वचन पहुंच पाए प्रभु जी। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको ब्लेस करें, उन सबकी सहायता मदद करें, सबको संभालें प्रभु, सबकी रक्षा करें। और विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी बाढ़ के क्षेत्रों के लिए, जहाँ जहाँ बाढ़ आई है प्रभु, जो लोग मर गए हैं उनकी आत्माओं को शांति दें। और जो लोग इस वक्त छत ढूंढ रहे हैं प्रभु, बाढ़ से निकलने के रास्ते ढूंढ रहे हैं, उनको रास्ता दिखाएं प्रभु जी और उन सबको सुरक्षित जगहों पे लेके जाएं प्रभु जी। जो बच्चे हैं, फैमिली हैं, महिलाएं हैं प्रभु, सबकी रक्षा करें, सबको खाने को दें, पहनने को दें, छत दें प्रभु और सबको सुरक्षित स्थान में लेके जाएं। जो लोग इस वक्त भी बाढ़ में फंसे हैं प्रभु, उनको बाढ़ से निकालें प्रभु जी। सबकी रक्षा सुरक्षा बनाए रखें। आप सहायता मदद करें और सारी सहायता मदद आप पहुंचाएं प्रभु, क्योंकि जो सहायता मदद, जो शांति आप पहुंचा सकते हैं उन तक वो कोई नहीं पहुंचा सकता, कोई नहीं दे सकता प्रभु जी। आप सहायता मदद करें। हम इतनी प्रार्थना करते हैं प्रभु व्हाट्सएप के हर एक बहन भाई के लिए जिन्होंने अपनी प्रार्थनाएं लिखवाई हैं, उन सब की प्रार्थनाओं को उत्तर दे प्रभु, सबको चंगाइयाँ दें। एक बच्चे के पापा हैं जो कि अब तक वापस नहीं आए, उनको वापस भेजें प्रभु जी अपने परिवार में। एक बहन है जिनका कर्जों के लिए प्रार्थना करनी है प्रभु, उनकी कर्जों को उतारने में सहायता मदद करें। 2 बहनें हैं जो कि बीमार हैं, उनको चंगाई दें प्रभु। और प्रभु जी डिम्पल बहन है जिनकी भाभी के बारे में आज उन्होंने प्रार्थना करवाई है प्रभु, के उनकी भाभी ठीक से बात नहीं करती है उनसे, हमेशा गुस्से में रहती है। तो सहायता करें प्रभु के हर घमंड चूर चूर हो पाए और वो घमंड, वो बातें, वो ईगोस्टिक,
वो सब दूर हो जाए और जो भी मन के विचार हैं, जो कठोर विचार हैं, वो सब नष्ट हो जाएं और सब आप में मिल जाएं प्रभु। सब में प्यार प्रेम बना रहे प्रभु जी। तो ऐसे ही डिम्पल की भाभी और डिम्पल में प्यार प्रेम बना रहे प्रभु। इनके रिश्तों को मजबूत करें और जो भी शैतान की शक्तियां हैं इनके रिश्तों से, इनके परिवार से दूर करें परमेश्वर, और उनकी पढ़ाई लिखाई में भी सहायता मदद करें। हम प्रार्थना करते हैं पंजाब के बाढ़ के लिए प्रभु। पंजाब में भी जो भी बाढ़ आई है प्रभु, वहाँ के लोगों को भी इस बाढ़ से बचाएं और जो लोग बाढ़ में फंसे हैं उस बाढ़ से निकालने में सहायता मदद करें प्रभु। सबकी रक्षा सुरक्षा बांधें और सबको सुरक्षित पहुँचाएँ प्रभु जी सही जगह पे, और सबको खाने को दें, पीने को दें, और जो भी सहायता मदद है प्रभु उन तक पहुँचाएँ प्रभु जी, उसमें भी सहायता करें। और जो लोग सहायता करने के लिए आगे आए हैं प्रभु, उनको भी हिम्मत, ताकत और बल शक्ति दे, बुद्धि दें कि वो इस सहायता के द्वारा जो बाढ़ में फंसे हैं प्रभु उन लोगों को बाहर निकाल पाएँ। और विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो लोग रह गए हैं प्रार्थना के लिए, उन सबकी प्रार्थना को भी सुने प्रभु जी और सबकी सहायता करें। विनती प्रार्थना है बाबू के लिए प्रभु। जब बाबू ब्रेन हैमरेज से लड़ रहा है प्रभु, दवाइयाँ खा रहा है प्रभु, तो उसको रिकवरी करने में जल्द सहायता मदद करें कि बच्चा बिल्कुल चंगा हो जाए। प्रार्थना करता हूँ प्रभु माही के लिए। माही भी 2 प्रॉब्लम से जूझ रही है प्रभु, उसकी प्रॉब्लम को छू दें पवित्र हाथों से कि वो चंगी हो जाए, और जो भी दवाई गोली खा रही है प्रभु उसका असर दिखाएं। और हमारे परिवार के बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ। इन लोगों के एग्ज़ाम आने वाले हैं प्रभु, इन सबको बुद्धि समझ ज्ञान दे, सहायता करे कि अपने पढ़ाई लिखाई में, अपने पेपर में ठीक से लिख पाएँ प्रभु जी। और विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी हमारे घर परिवार के लिए। हम सब के भंडार हमेशा आपके स्वर्ग के भंडार से भरे रहें और आशीषित रहें प्रभु जी, और हम आपके अनुग्रह में चलते रहें, आपके वचन में चलते रहें प्रभु। हम सबकी सहायता करें, मदद करें, और जैसा आप हमारे जीवन से चाहते हैं वैसा हो प्रभु। धन्यवाद बाइबल प्रेयर फॉर ऑल के पेज के लिए, चैनल के लिए, फेथ ऑनलाइन पेज के लिए, उसके चैनल के लिए, और इन सारी प्रीचिंग वीडियो के लिए हमें बुद्धि समझ देने के लिए प्रभु के आपने हमें बुद्धि समझ दी कि हम इन सब कामों को स्टार्ट कर पाएँ, उसके लिए भी धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद हर एक बात के लिए, हर एक आशीष के लिए और अभी तक संभालने के लिए। हम विश्वास के साथ सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखते हैं, सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु नासी के नाम से, आमीन। तो आप सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रदर ऑथेंटिक आर्ट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड ब्रदर हामिद, थैंक यू ब्रदर फॉर ज्वाइनिंग अस। अगर आपकी कोई प्रार्थना है, इफ़ यू हैव एनी प्रेयर प्लीज़ लेट अस नो, हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। वी विल प्रेयर फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली। और as you know, our schedule is we are doing on Monday discipleship course for everyone at 10 p.m. on Instagram page Bible Prayer for All, and Tuesday we are doing for a kids and for a youth Bible study, and Wednesday we are doing a prayer for everyone, prayer for all, and Thursday we are doing sharing a testimony. You can also share your testimony with us so that we can writing on our page Bible Prayer for All as your testimony and post it to our page. And Friday we are doing a fasting prayer. Saturday we are doing a regular study, Bible study. Right now Exodus 40 chapter running on, which is coming tomorrow. And Sunday morning at 10 o'clock 10 a.m. we are doing a worship. So this is our whole schedule of the week. तो आप किसी में भी आके जुड़ सकते हैं, और परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की शांति हमेशा आपके जीवन में बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और हमारा जो प्रेयर का नंबर है वो आप नोट कर सकते हैं, जिसमें हम 24/7 प्रेयर करते हैं सबके लिए, एक दूसरे के लिए। मेरा नंबर है, अगर आप इफ़ यू आर फ्रॉम आउटसाइड कंट्री, you need to put it the code +91, then you have to dial my number 8595259016. This is my prayer number. And if you are from India, you don't need to put it the code. You just you just have to directly dial my number 8595259016. This is a prayer number only for prayer. You can send it a WhatsApp only,
or you can send a call also. Okay, so this is the thing. So now we are going to ending. Thank you so much. God bless you all and praise the Lord. Jai Masih ki.